नमस्कार दोस्तों, हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज जो सामाजिक अध्ययन है, इसका जो चैप्टर पहला है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्यों के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है। मौर्य वंश के बारे में जानने का मुख्य स्रोत है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, अशोक के अभिलेख और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, ये सारे सोर्स हो जाते हैं। अगला, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। मौर्य प्रशासन में तीर्थ उन महत्वपूर्ण अधिकारियों को कहा जाता था जो विभिन्न सरकारी कार्यों को संचालित करते थे, जैसे न्याय, व्यापार, सैन्य, प्रशासन आदि का काम करते थे। अगला, जनगणना समिति क्या कार्य करती थी। मौर्य काल में जनगणना समिति जनसंख्या की गणना कर संग्रह, आर्थिक गतिविधियों और समाज की अन्य जानकारियों को एकत्रित करने का कार्य करती थी। अगला, अशोक के धम्म की कोई एक विशेषता लिखी। अशोक के धम्म की एक प्रमुख विशेषता है अहिंसा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देना। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य थे। अगला, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। अगला, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में रचयिता का नाम क्या था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद जो स्तंभ है, उस लेख के रचयिता हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम। तो पहले हो जाएंगे आर्यभट्ट और दूसरा वारामिहिर। अगला, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास और विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के पतन के दो मुख्य कारण। तो पहला हो जाएगा हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। अगला, साम्राज्य का केंद्रीकरण कमजोर हो जाने के कारण प्रांतों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ गई। अगला, पुष्यभूत वंश का प्रभावशाली शासक कौन था। पुष्यभूत वंश का प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन था। बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबार के प्रमुख कवि थे और लेखक थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी जैसी रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन, हास्य के समय किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए। हास्य के समय दो प्रमुख विद्वान बाणभट्ट और धर्मकीर्ति थे। हुणों के आक्रमण, भारतीय आक्रमण और उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। हुणों का आक्रमण 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत पर हुआ। यह आक्रमण विशेष रूप से स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ। हुणों का सबसे प्रमुख नेता तोरमार था, जिसके बाद मिहिरकुल ने भी भारत पर आक्रमण किया। अगला, प्रभाव इसका क्या क्या पड़ा। पहला, हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। अगला, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रभावित हुआ। अगला, कई सांस्कृतिक और बौद्ध केंद्र नष्ट हो गए। अगला, समाज में अराजकता, अस्थिरता बढ़ गई। हर्ष के प्रशासन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हर्षवर्धन का शासन एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था। प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला, राजा सर्वोच्च था और सभी निर्णय स्वयं लेता था। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था राज्य, विषय और ग्राम में विभाजित किया। अगला, अधिकारियों में महाराजाधिराज, महामात्र, काव्याधिकारी आदि प्रमुख थे। अगला, न्याय प्रणाली में सुव्यवस्थित किया गया था और अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। अगला, राजस्व व्यवस्था कृषि पर आधारित थी और किसान से कर लिया जाता था। प्रयाग के महामोक्ष परिषद का उल्लेख कीजिए। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं। पहला,
इसमें विभिन्न धर्मों के संत और विद्वान भाग लेते थे। अगला, हर्ष अपनी संपत्ति और धन का बड़ा भाग दान कर देते थे। अगला, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी शामिल होते थे। ये सभा धार्मिक सहिष्णुता और समाज में दान की भावना को प्रोत्साहन का एक माध्यम थी। हर्ष के साहित्यानुराग के बारे में आप क्या जानते हैं? हर्षवर्धन स्वयं को महान लेखक और कवि थे। उनके द्वारा लिखित 3 प्रमुख नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इनके अलावा उन्होंने कई कविताओं विद्वानों को संरक्षण दिया, जैसे कि बाणभट्ट, मयूर और दिवाकर। हर्ष की साहित्य रुचि के कारण उनका काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हुएनसांग ने हर्ष के बारे में क्या जानकारी दी? हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में हर्ष के प्रशासन, समाज और धर्म का वर्णन किया है। उन्होंने जो बातें बताई, पहला, हर्ष का शासन मजबूत और संगठित था। अगला, हर्षवर्धन जो हर्ष बौद्ध धर्म का समर्थक था लेकिन अन्य धर्मों को भी सम्मान देता था। अगला, कानून व्यवस्था मजबूत थी और अपराध बहुत कम थे। अगला, शिक्षा विद्या के क्षेत्र में उन्नति थी, विशेष रूप से नालंदा प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक हुए। अगला, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। अगला, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। विदेशी आक्रमणकारियों मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अगला, ब्राह्मणों और सैन्य अधिकारियों में असंतोष बढ़ा। हर्षकालीन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखिए। पहला, बाणभट्ट का हर्षचरित, हुएनसांग की सी यू की, विभिन्न अभिलेख और शिलालेख, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध ग्रंथ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की नगर समितियों के बारे में आप क्या जानते हैं? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य प्रशासन में नगर समितियां 5 भागों में विभाजित थी। पहला, उद्योग और व्यापार। अगला, नागरिक सुरक्षा, जनगणना, न्याय व्यवस्था, कर वसूली। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय शासन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राजा सर्वोच्च अधिकारी था। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देती थी। प्रशासन कई विभागों को विभाजित कर दिया था। अगला, गुप्तचरों की व्यवस्था थी। कर प्रणाली प्रभावी थी। अशोक के धम्म में क्या क्या बातें सम्मिलित थीं? अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, सत्य और दया का पालन करना, माता पिता गुरुओं का सम्मान, प्राणियों पर दया। मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य साम्राज्य की विस्तृत जानकारी दी है। मौर्य साम्राज्य संगठित और मजबूत था। मौर्य साम्राज्य के विभिन्न वर्ग थे। नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी थी। सैनिक और न्याय व्यवस्था मजबूत थी। न्याय प्रशासन मजबूत था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। कमजोर उत्तराधिकारी, विशाल साम्राज्य, नियंत्रण कठिन हो। अगला, आर्थिक संकट, ब्राह्मणों और सैन्यों का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई जिससे अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म अपना लिया। ये 261 ईसा पूर्व में किया था, युद्ध हुआ था। अगला, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्रगुप्त की विजयशीलता और सैन्य कौशल के कारण B.A. स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन कहा था। गुप्तकालीन साहित्य प्रगति का विवरण दीजिए। पहला, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, पहला, हुड़ों का आक्रमण, कमजोर प्रशासन, प्रांतीय विद्रोह। समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के 4 राज्यों और उनके राजा, कांची, पल्लव राजा विष्णुकोप, वेंगी,
सालंकायन राजा, कौशल, महेंद्र, अवंती, नाग। हूणों के आक्रमण का प्रभाव क्या था? पहला, हूण मध्य एशिया के खानाबदोश जनजाति थे। अगला, तोरमाड़ और मिहिर कुल ने 5वीं से 6वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। अगला, यशोधमन और गुप्त शासक नरसिंहगुप्त बलादित्य ने मिहिर कुल को हराया। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? गुप्त साम्राज्य का पतन, हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य कमजोर होकर समाप्त हो गया। अगला, आर्थिक संकट, व्यापार मार्ग बाधित हुआ और राजस्व घट गया। धार्मिक प्रभाव, बौद्ध मठों और केंद्रों का विनाश हो गया। अगला, सामाजिक प्रभाव, विदेशी तत्व भारतीय समाज में मिल गए। अगला, राजनीतिक प्रभाव, छोटे राज्य का उदय हुआ और गुप्त काल का अंत हो गया। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।